वो टूट जाता है, वो जिसको रसिकों का संग नहीं। अगर सत्संग मिल रहा है, शुद्ध शुद्ध और अशुद्ध भी सत्संग होता है। हां, यदि हम कामना रख करके गा तो भगवत यश रहे हैं, लेकिन कामना धन की है, मान की है, सम्मान की है, तो असर नहीं होगा। चौथी भगत मम गुनगन करे कपट तज गान, ये कपट है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर शुद्ध हृदय से सबका मंगल हो, मेरे प्रभु सब रूपों में है, सब निर्दोष हो, सब स्वस्थ हो, सब सुख शांति को प्राप्त हो, तो एक एक वचन तीर की तरह तुम्हारे अंदर चुभेगा और तुम्हें उठाकर दलदल से, मोह दलदल से, वासनाओं के दलदल से सतमार्ग के प्रकाश में खड़ा कर देगा। बड़ा कठिन है रसिक मार्ग पे चलना, बहुत कठिन है। देह सजाना, देह का मान प्राप्त करना, देह के भोग प्राप्त करना, गान करना सच्चिदानंद का हो सकता है ऐसा, लेकिन देह राग त्याग करना, मान का मिटिया मेट कर देना, सब विकारों पर विजय प्राप्त करके लाडली लाल के अनुराग में, ये बहुत कठिन बात है। इस मार्ग में चलने वाला उपासक ध्यान दे, व्यास सुरसिकन की रहनी बहुत कठिन है वीर, मन आनंद घटे नहीं और साहे जगत की पीर। कोई तुम्हारा उपहास करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई कुछ, सहना है। जब सह जाओगे तो घड़ा मजबूत हो जाएगा, उसमें प्रेम रखने लायक हो जाएगा। जैसे कच्ची माटी का घड़ा पहले सूर्य के ताप में तपाया जाता है, इतने में भी वो रस रखने लायक नहीं हुआ, फिर जलते हुए आवे के बीच में रखा जाता है, और जब पक जाता है तब कुछ भी द्रवित पदार्थ रखो, अब वो फैलेगा नहीं। अगर कच्चा घड़ा हो तो एक चुल्लू पानी डाल दो, फैल जाएगा। कच्चा घड़ा है अपने लोग, जरा सा विकार आया, प्रतिकूलता ही फैल गए। क्यों? क्योंकि तपाया नहीं गया। ये भगवान क्यों अपने भक्तों को प्रतिकूलता देते हैं, आवे में रख के तपाते हैं? क्यों? क्योंकि महाआनंद आना है। यहां तो थोड़ा सा सुख मिल गया तो देखो कैसे फूले डोल रहे हैं, और दुख मिला तो जीवन ही से निराश हो गए। हाँ, कितने से बात करते तो लगता क्या तुम्हारी बुद्धि है? अरे ये जीवन निराश होने के लिए नहीं मिला, निराश को निराश करने के लिए मिला है। अविनाशी हो, निराशा भी निराश हो जाए उपाय करते करते तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे अंदर निराशा का प्रभाव नहीं, निराश खुद निराश होकर लौट जाए, भय खुद भयभीत हो जाए, तुम ऐसे हो। पर अपने को भूल करके आप संसार शरीर को अपना मान करके इसीलिए इस दुर्दशा को प्राप्त हो। मन आनंद घटे नहीं, सहे जगत की पीर। फिर बढ़ते बढ़ते वो मार्ग प्रकाशित हो जाता है जहां आनंद ही आनंद है, दुख का लेश नहीं है। व्यास रसिकता सो कहे, काटे माया फंद, हरिजन सो हिल मिल रहे, कबहु न व्यापे द्वंद। रसिक कौन? जिसके संग से ही माया मोह का नाश हो जाए। ये अनायास बिना प्रयास के जिस माया को छोड़ना बड़ा कठिन है, रसिक संग से हो जाएगा। आपको पता चला कैसे जीवन हमारा कहां से कहां पहुंच गया? यह है रसिक शेखर हरिवंश चंद्रजू की कृपा, ये रसिक शेखर गुरुदेव की कृपा। उसे रसिक कहते हैं जो मैं मोर तोर तय, जहां तक दृष्टि जाए समस्त आसक्तियों का नाश स्वयं कर ले, और जो संग में आवे काटे माया फंद, उसके माया का नाश कर दे। और चार भगवत प्रेमी जब मिले तो प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवत चर्चा, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जहां चार बैठे, खान पान की चर्चा, देह की चर्चा, बड़ा विचित्र है। हरिजन सो हिल मिल रहे, कैसे हिला मिला जाता है? बोधयंता परस्परम,
कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। भगवत तत्व की चर्चा, भगवत प्रेम की चर्चा, चार मिले, अश्रु प्रवाह, रोमांच, और दिन भर याद रहे कि आज किसी साधु का संग हुआ। बकवास, व्यर्थ प्रपंच की बातें बिल्कुल नहीं। अगर आप इसी जन्म में भगवत मार्ग में चलना चाहते तो इसका विस्मरण करना है। ये सब हमारा आधार कार्ड श्यामा श्याम है, हमारा जीवन श्यामा श्याम है, हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, हमारा जन्म श्यामा श्याम, हमारा मरण उनके चरणों में, हमारा अस्तित्व नहीं है। कबहु न व्यापत द्वंद्व, फिर कोई द्वंद्व स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आप द्वंद्वातीत थे, हैं, रहेंगे। समझो अपने आप को, आप जैसा कोई शक्तिशाली और धनी नहीं है। आप आनंद के धनी हैं, आप भगवत शक्तियों के अंश हैं। जितनी शक्तियां प्रभु के पास, वही सब अंश रूप में आप में है। जो चाहो आप जागृत कर लो, लेकिन आप जागृत कर रहे हो काम को, क्रोध को, लोभ को, वही आपके हृदय को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही, रसिकन से तजयंतरो, नर्तन हीरा पाई। हरिराम व्यास जी कह रहे कलिकाल है, ज्यादा बुद्धिमान मत बनो, नाम जप करो और भगवान की सेवा करो। देखो, ऐसे शब्दों से बचो जो भगवान की सेवा का निरादर करते हैं। ऐसा न समझना कि निराकार की आराधना उस विषय को नहीं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की कृपा से पूर्व में परिचय है। तब ये महापुरुष पूरे विश्व में डंका बजता था इनकी विद्वता का। हरिराम व्यास जी वो कह रहे हैं, छाती की बात कह रहे हैं। यहां भी छाती में वही बात इन गुरुजनों के प्रताप से आई। व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही, राधा राधा राधा। मान लो, मान लो। तो आप कहोगे कृष्ण क्यों नहीं कहते आपकी? कृष्ण 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 कृष्ण, हमने खरीद लिया है उनको। हाँ, खरीद लिया, मान लो। आप जब के देखना, अगर मुस्कुराता हुआ बंसी वाला तुम्हारे नेत्रों में न समझ आए तो हमें बताना। अनुभव जैसे डोरी पकड़ लो, पतंग अपने आप आ जाएगी। डोरी छोड़ दो और पतंग कभी नहीं मिलने वाली। हरि प्रेमाविष्ट हो जाते। मैं क्या दूं, मेरी प्रियाजू का नाम जप रहा है। हाँ, प्रेमाविष्ट हरि उसके पीछे पीछे डोलते हैं। ये परा विद्या राधा नाम है। ये दान करने के लिए सजनी जो प्रगट भई। हाँ, कभी जिभ्या से श्यामा कुंज बिहारी के सिवा नहीं निकला स्वामी हरदास जी। बिहारी जो सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान। ये कांतिक रस है आगम निगम पुराण, जिस तत्व को नेति नेति कहते हैं, जिसे जाहि विरंच उमापति नाये, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, हमारी प्यारी जू के अधीन है। जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज। मान लो, तुमसे कुछ लेना नहीं है। राधा राधा बिना तर्क और संशय के शुरू कर दो, न कलिकाल, न कोई विनायक, न कोई पाप तुम्हें नष्ट नहीं कर पाएगा। विश्वास कर लीजिए। और प्रियालाल का प्रेम, इसमें दोनों युगल सरकार समाये हुए हैं। रा रसदात्री, धा धारण करने वाले लालजू महाराज। मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। ये रा और धा हमारे प्रिया प्रीतम है, जुगल सरकार है। राधा नायमयु कार्यम हनुदिन मिलितम साधना गीस कोटि। बार बार आपसे प्रार्थना करें जा, राधा वहां कोई बाधा नहीं। और लालजू महाराज अधीन रहते हैं, अधीन। आहा, यदि किशोरी जू का नाम जिभ्या पे है, लालजू महाराज। एक बार बंसी सखी अधरों पे लालजू के विराजमान होकर चहक रही थी। इनसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा? सदैव लालजू का अधरामृत पान करके पुष्ट होती हैं बंसी जी, अपने कर कमल की गादी पर विराजमान करके।
और एक कर कमल से उनके चरण चापते रहते हैं। अधरों का पान कर कमल पे, कर कमल रूपी सैया पे विराजमान और चरण चापते रहते हैं। बंसी जी की इस रस भरी स्थिति को देखकर लाडली जी ने कहा लाओ में हम बजाएंगी। लालजू ने कहा आपसे तो बजेगी नहीं। लाडली जी समस्त कलाओं में प्रवीण, ऐसा कैसे हो सकता है कि बंसी ने, लालजू ने कहा प्रियाजू पक्का नहीं बजेगी आपसे। ले ली, अधरों पे रखा, बंसी मौन। ललिताजू की तरफ देखा कि ये बज क्यों नहीं बजेगी लाडली जी आपसे। क्यों? क्योंकि आप जब बोलोगी तो श्याम श्याम बोलोगी, और बंसी का नियम है, प्रण है, रसना कटो जो अन रटो। ये बोलेगी तो राधा राधा हो, आप राधा गाओगी ले, इसलिए बंसी बोलने वाली ले। हाँ, बंसी जो हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट भये, ये राधा नाम के दाता, जिसमें लालजू महाराज अत्यंत आसक्त है। हरि रसना राधा राधा रट, मान लो प्रार्थना, परिणाम खुद देख लेना। व्यास कठिन कलिकाल है। क्या इसकी कठिनता है? हम ज्ञान विज्ञान वर्णन करते हैं, स्थिति नहीं आने देता है। स्थिति रहती है भोगों में। बहुत सुलझी हुई बात है। ऊपर से तर्क के द्वारा आप हमारा मुंह बंद कर सकते हो, किसी का मुंह बंद कर सकते हो। विद्वता ऐसी हो सकती, मानते हैं। बात विद्वता की स्थिति की होती है। स्थिति कोई भी विकार आपके हृदय में स्फुरित ही नहीं हो रहा। कलिकाल है। आहार विहार दृश्य संयोग ऐसे हैं कि टिकती नहीं है वृत्ति, चंचल बनी रहती, चलायमान बनी रहती। तो ऐसी स्थिति में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही। राधा राधा राधा। और हमारे जो प्रभु की सेवा है, देखो कहीं भी सेवा करो, कहीं भी किसी की भी, उसमें भगवत भाव कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब पता नहीं कौन सी हवा चली है कि भगवत सेवा का निषेध किया जा रहा है, और वो बिना गुरुदेव मूर्तिमान जो उनकी सेवा किए कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लेगा? सेवा करनी ही पड़ेगी। गुरुदेव अगर हैं तो चराचर जगत में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो हम गुरुदेव मान करके देखें या आराध्य देव मान करके देखें, बिना उपासना के कोई आगे बढ़ता ही नहीं। पर आजकल ऐसी कुछ भावना चली है कि जो नए साधक हैं एक क्षण में बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसे ऐसे संग हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं, श्री जी जब किसी पर द्रवित होती हैं तो रसिक संग मिल जाता है। गली में पड़ा हुआ लोहा जिसे लोग पैरों से कुचल कर जाते थे, पारसमणि ने छू दिया, सोना बन गया। अब वो आभूषण बन करके आराध्य देव के कुंडल कंकन में विराजमान। अब ये लगता है यार ये तो कल चरणों के नीचे पड़ा हुआ एक जंगाहा लोहा था, हो क्या गया? ये पारसमणि का आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। आयस माने लोहा, कनक माने स्वर्ण, पारसमणि का प्रभाव, गुरुदेव की कृपा, रसिक की कृपा। तो कह रहे हैं ये कलिकाल, सच्ची मानिए। बात बना लेना अलग है, लेकिन स्थिति देखना अलग। महाराज जी जिस कुटी में रहते थे, दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। एक छोटी सी मटकी, उसमें चून ब्रजवासियों, और लकड़ी और कंडा। ना किसी का आना, ना किसी का जाना, ना किसी से कोई मतलब। ऐसे ना बिजली, ना मतलब सुविधा नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे, रात उनकी सेवा में रहे। रात में उठे, कब सोते हैं? कब अगर कभी सोते हुए विश्राम पा तो थोड़ा सा, बस वही 2 3 4 ऐसे ऐसे देखा। ये हर समय हम लोगों का क्या जीवन है? महापुरुषों का इतनी, और गीता भागवत वेदांत शास्त्र जहां जहां से चर्चा की, वहां से घेर करके, वहीं यद्यपि मौन महाराज जी बोलते, वहीं से घेर कर वहीं प्रियालाल के चरणों में
तब ये कोई न समझे कि ज्ञान शास्त्रों का, समस्त उपनिषद, गीता, भागवत, जो जो प्रश्न किया जहां जहां से, तब ये कहा जाता है रसिकों से हिल मिल करके नवजीवन प्रकाशित होता है। अब वो है कहां, विचार करके देखिए। नाम विराजमान है, रूप विराजमान है, रात दिन परिचर्या जो पहले थी एकांत में, वही आज सबको पान करा रहे। आज पता नहीं कौन सा ज्ञान जागृत होता है कि महापुरुषों द्वारा सेवित स्वामी हरिदास जी, बिहारी जी महाराज, गोपाल भट्ट जी, राधा रमण, ये ऐसे महान की इनकी भावना से सच्चिदानंद वपु। अब आप देखिए श्री गोपाल भट्ट जी को कोई आया बड़ा भावुक कि आपके कौन से ठाकुर जी हैं, उनको हम वस्त्र आभूषण देना चाहते हैं। सबके ठाकुरों को दे रहे थे। मन में एकदम शालिग्राम भगवान विराज, मन में आया हमारे ठाकुर जी के। बस भक्त का चिंतन गाढ़ हुआ कि वही शालिग्राम से साक्षात प्रिया प्रीतम का मिलित रूप राधा रमण सरकार विराजमान है। हम लोग जो आज सौभाग्य प्राप्त करते हैं, ये उनके मन का चिंतन हुआ। श्री स्वामी हरिदास जी निधिवन राज में बस ऐसे देखते रहते, मुस्कुराते रहते। विठल विपुल देव जी महाराज प्रणाम किए, कहा महाराज स्वामी जी इधर क्या है कुंज में, बोले तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, देखो। देखा वो बिहारिन जो चरणों में गिरे, बोले प्रभु हमारी आकांक्षा है, अगर ये जन साधारण भी इनको देख पाए तो कल्याण हो जाएगा। संतों का हृदय कैसा होता। स्वामी जी ने देखा, प्रार्थना करी, तो प्रिया प्रीतम तत्काल मिलित रूप धारण किए और बांके बिहारी के रूप में सीधे सच्चिदानंद बपू। ये हमारे जो वृंदावन के ठाकुर है, ये साक्षात प्रिया प्रीतम मिलित रूप है। नाम रूप की अवहेलना की जा रही। कौन सा कितना बड़ा ज्ञान है, कौन सी हमें तो समझ में नहीं आता। क्या आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की छवि नहीं है? क्या उनका पूजन नहीं? क्या गुरुदेव का पूजन नहीं? या किसी भी महापुरुष का क्या उसकी आराधना नहीं? बस हमें लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों से त्रुटि होती है। सर्वम खलविदम ब्रह्म की दृष्टि रहित होते तभी ये खंडन मंडन चलता है। सबसे प्रार्थना है, यह कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही। हमारी प्रार्थना मान लो, महापुरुषों की बात मान लो। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर को साक्षी कह के कह रहा हूं, अगर मेरी जबान थोड़ा भी कुछ ऐसा बोले तो गल जाए। मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है रामा। गोस्वामी जी कहते हैं। एक जज स्वामी थे, गीता वाटिका से उनका चरित्र भी निकला, तो उनको किसी घटना से एकदम वैराग्य हुआ और निकल पड़े कि जिस नारायण ने मुझे सत्य का परिचय दिया, अब मैं भजन करके उनको प्राप्त करूंगा। ऋषिकेश गए, हरिद्वार, बड़े बड़े संतों से मिलते और जहां कहते कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज, मेरे पास इतना इतना सब वैभव, मैं देकर सन्यास लेना चाहता हूं। तुरंत आदेश हो जाता, गंगा स्नान करके और दोबारा वापस नहीं जाते। क्योंकि उनको लगा कि जो मेरे पद और मेरे धन का महत्व रखेगा, वो मुझे इससे राग रहित कैसे कर पाएगा। बहुत प्रवीण बुद्धि थी, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो जब प्रबल विरह जागृत होता है गुरु का या इष्ट का, तो प्राण रूपी पुष्प देने में संकोच नहीं होता। तो अब हिमालय में तो एक से एक पहाड़ है, पहाड़ में चढ़े और सोचा अपने प्राण विसर्जित कर देता हूं, क्योंकि मुझे जैसे गुरु चाहिए थे वो मिल ही नहीं रहे। जो मेरे पद का सम्मान न करें और मेरी संपत्ति का सम्मान न करें, मुझे ऐसे गुरु चाहिए। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। जे ही कूदने को ये पीछे से किसी ने पकड़ लिया, वो है नारायण, वो हरि। ए क्या चाहिए तेरे को, क्यों आत्महत्या करता है? पीछे मेरे एक दिव्य संत, उनका गुरुदेव का वर्णन, तो नारायण 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 नारायण, बस अंतर ध्यान, बस
नारायण नारायण नारायण। इतना जप किया, एक टाट लगाए हुए थे, बस हर समय श्वास श्वास। तो जब भाई जी के समीप गए गीता वाटिका, तो वहां एक महिमा साधकों को दिखाते कि नाम जप की देखो, एक ऐसे नली रखते थे वो प्लास्टिक की, कहीं भी लगा दे, ऐसे कान में लगा तो वहां से निकलता नारायण नारायण नारायण। जैसे आप देखो नस नाड़ी धड़कती ना, हर नस नाड़ी से निकल, यहां लगा के, ऐसे लगा के नारायण नारायण नारायण। नाम की अवहेलना, रूप की अवहेलना। अरे जो रूप का आसक्त हो गया उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। भगवान शंकर देखो ना, जहां जहां हमारे प्रभु अवतार लेते हैं, रूप दर्शन के लिए जाते। और मैया यशोदा जी कह रही, ए बाबा ये बड़े बड़े सांप बिच्छू, मेरा लाला डर जाएगा। तुम्हारा मुस्कुरा के कह रहे हैं, हमारे गले में तो एक ही 5 ही फण वाले सर्प देख रही हो, ये 1000 फण वाले के ऊपर सोने वाला है, इसको कोई डर नहीं, क्योंकि भगवान से लाओ, सामने लाओ। दर्शन करते हैं बाल गोविंद। मैया ये हीरा जवाहरात तू हटा दे, एक बार केवल अवसर दे, मैं इस लाला के चरण अपने माथे पे रख लूं। ना बाबा छूने तो नहीं दे। मैया मैंने एक सिद्धि प्राप्त की, मैं जिसे छू लेता हूं उसे नजर नहीं लगती, उसे कोई बाधा नहीं। भोरी मैया तो फिर जल्दी छुआ दे। भगवान के चरण से, महादेव जी परम ज्ञानियों के गुरु। और मैया मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक लाला का प्रसादी वस्त्र नहीं दोगे। प्रसादी वस्त्र लेते, क्या स्वरूप है। अरे कोई भी हो, संत की प्रसादी, इष्ट की प्रसादी, वो हमारी बुद्धि को पावन करती है। प्रसाद का अनादर बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, ध्यान रखना। जगन्नाथपुरी में एक राजा पांसे खेल रहे थे और जगन्नाथ जी का प्रसाद सरकार का गया। सेवकों ने कहा, महाराज ये स्वामी जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तो पासा ऐसे लिए थे, ऐसे ले लिया। बहुत कष्ट हुआ पार्षदों। महाराज होश में, प्रभु का प्रसाद बाएं हाथ से, कभी ऐसे नहीं किया जाता, बाएं हाथ से ऐसे नहीं किया जाता, ध्यान रखना। वैसे प्राय मोबाइल है हाथ में तो उससे बना रहे हैं वीडियो और ऐसे कर रहे हैं। धर्म रहित आचरण, दुख देने वाला आचरण। भाई आचरण सुधार लीजिए। सबसे बड़ी साधना आचरणों को सुधारना होता है। बहुत ज्ञान विज्ञान है, आचरणहीन हो वो कोई महत्वशाली ज्ञान नहीं रहा। रावण को भी बहुत ज्ञान था, हिरण्यकश्यप भी बहुत ज्ञान का वर्णन किया जब हिरणाक्ष का वध हुआ अपने परिवारजनों को। कौन ऐसा है जो बोलने में प्रवीण ना हो। बोलना प्रवीणता पूर्वक काल से नहीं बचा सकता, आचरण प्रवीणता पूर्वक कीजिए। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मन तीनों पावन हो जाएं। ये मानव जीवन का लक्ष्य है। अरे भाई तुम्हें सूझ नहीं रहा कि तुम मरोगे, फिर किसके लिए पापाचरण कर रहे हो, क्यों अधर्म कर रहे हो, क्यों मनमानी आचरण कर रहे हो। ये तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें ठग रही हैं। जैसे दोस्त का भाव करके ठग पीछे लग जाएं, ऐसे तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां उपद्रव कराकर तुम्हारा नाश करा रही। 5 मिनट ऐसा कृत्य करा दिया, आजीवन कारागार, आजीवन जलते रहो। ऐसे बहुत सावधान। जिस शरीर को तुम आज स्वस्थ देखकर बहुत फूल रहे हो और प्रभु को भूल रहे हो, आदि व्याधि सता विभूत मनिषम कामादि दाहाकुलम, ये आदि और व्याधि से भरा हुआ ऐसे रोग प्रकट होंगे कि होश खराब हो जाएंगे। जहां तुम्हें रिपोर्ट मिलेगी ना, भजन तो किया नहीं, भगवान का आश्रय लिया नहीं, इसी का आश्रय लिया, मनमानी आचरण करते रहे। जहां तुमने ये संदेश पढ़ा मृत्यु का, अब तुम्हारे कैंसर हो गया है, अब तुम्हारे ये हो गया है, बस खत्म जीवन का सारा खेल, जलते रहो। ये तो ब्याज है, मूल तो आगे मिलेगा। भाई बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें सत्संग मिल रहा है,
अब सावधान हो जाओ, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। ये मन और इंद्रियां बड़ी उपद्रवी हैं, इनको छूट दे दे तो केवल केवल पापाचरण होता है। भगवान कृपा करके यदि संत समागम भी देते हैं, खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो रुद्र दृष्टि से संतों को देखते हैं, ऐसा प्रताप कैसे, ऐसा कैसे। दोष दर्शन करते हैं, बाद में निंदा करते हैं। खलऊ करें भली पाई, भगवान द्रवित हुए, अवसर दिया, सुधार कर लो। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पर वो वहां भी जाकर खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। सुधार कर लीजिए। ये तुम्हारा शरीर आज छाती फुला के चलते हो, कल ये नष्ट होने वाला है। बड़ी बड़ी आधि व्याधियां इस शरीर को नष्ट कर देंगी। जैसे देखा जाए, पापात्मा पुरुष किसी रोग से ग्रसित नहीं है, बड़ा स्वस्थ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अनुकूलताएं छा रही हैं। ये उसको नष्ट करने का जाल है। अगर उसे दुख मिलता तो उसको पश्चाताप होता कि मैं पाप कर रहा हूं, मैं बचूं। नहीं, पुण्य नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उसको भयानक दंड मिलना है। अब पुण्य का प्रताप चल रहा है और पापाचरण कर, वो पुण्य नष्ट हुए, ये पापाचरण और पूर्व पापाचरण सर्वस्व नाश कर देंगे। और आप लोग संसार में उदाहरण देख लीजिए, हाँ, सर्वस्व नाश हो गया, वंश का वंश नष्ट हो जाता है। खूब झूम रही थी, फिर धूल धूसरित हो गए। पाप किसी को बख्शता नहीं है। ऐसा ना देखो कि वो पाप कर रहा है, उसको कोई जुकाम बुखार नहीं, कोई उसके ऊपर बाधा नहीं, बड़ा सुखपूर्वक। हाँ, वो सुख जो भोग रहा है, बहुत जल्दी दुख भोगवाना है उसको, क्योंकि उसके पुण्य नष्ट हो जाए। जब कंस ने वसुदेव जी को इस वचन पर कि जो भी पुत्र होगा मैं आपको ला के दूंगा, सत्यव्रती धर्मात्मा महात्मा वसुदेव जी अपने वचन के पक्के प्रथम पुत्र लेकर गए। कंस ने देख करके द्रवित हो गया और कहा, आपके सत्य से मैं प्रभावित हूं, आप इस पुत्र को ले जाइए, मेरी मारने की इच्छा नहीं है, मैं 8वें पुत्र को मारूंगा, तुम 8वें पुत्र को जरूर ले आना। नारद जी उनके जाने के बाद तुरंत आए, विचार किया, अगर ये ऐसे द्रवित होगा तो भगवान के अवतार में बाधा पड़ जाएगी। बताया कि कौन सा 8वां हो सकता है। कमल की पंखुड़ी ली, अष्ट कमल दल, और कहा ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है, ये भी 8वां हो सकता है। कई रहस्य होते हैं। वो जो बालक आए हुए थे उनको बहुत जल्दी मुक्त करना था। जैसे माता गंगा ने 8 वसुओं में 7 वसुओं को मुक्त कर दिया, प्रकट होते ही गंगा जी में डाल दिया। जो भगवान के पार्षद होते हैं उनकी चिंतनी शक्ति भगवान के आदेश से चलती है। भगवान के आदेश से उसको समझाया, उसकी समझ में आ गया, बुलाया, मार दिया। अगर ये पापात्मा दया करेगा तो बहुत विलंब हो जाएगा इसके नाश के लिए। इसके हृदय में क्रूरता ही रहनी चाहिए जिससे जल्दी नष्ट हो। ऐसे ही दैवी विधान उसको पुण्य का संयोग दे देता है और वो पाप करता हुआ सम्मान को प्राप्त होता है। ऐसा लगता है बड़ी समृद्धशाली है, कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं नहीं नहीं, चूक मत करो, वो तुम्हारा आदर्श नहीं है, उसका सर्वनाश होना है। बड़े बड़े महात्माओं को देखा जाता है भयानक पीड़ाओं से युक्त हैं। आपको लगेगा क्या भजन और धर्म का यही फल है? नहीं नहीं नहीं, वो आदर्श हैं। वो सुख दुख को समान भाव से सहते हुए परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त हो रहे हैं। उनके सारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं। प्रणाम नमस्कार करने वाले, दर्शन करने वाले, संभाषण करने वाले, शरीर का पोषण करने वाले समस्त भजन के अधिकारी बनते हैं और वो शुभ अशुभ दोनों का नाश करके परम पद में। ये ऐसी बुद्धि का आश्रय मत लो कि अधर्म करने वाले बड़े सुखी हैं।